पूरा जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कार्यकर्ता देखिए उत्साहित है और समाजवादी पार्टी ने अपनी नजर 10 सीटों पर जमा रखी है। अभी विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया है। उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को सभी सीटें जीतने का लक्ष्य दिया गया है। कोर के साथ फ्रंटल संगठनों को भी इस कार्य में लगाया गया है। सपा प्रमुख उपचुनाव वाली सीटों के खुद समीक्षा करें। सपा ने जमीनी फीडबैक चेहरे के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा भी कर रहे हैं। आरक्षण बचाव की लड़ाई के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए आने वाले दिनों में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए समाजवादी पार्टी अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, क्या कुछ अपडेट है? लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी अब की बार बेहद संजीदगी के साथ काम कर रही है। उत्साह या अति उत्साह कार्यकर्ताओं पर हावी ना हो, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल की बैठक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि पैर जमीन पर होंगे और 27 की तैयारी पर अभी से जुटना होगा। लेकिन उसके पहले उपचुनाव है और 10 सीटें उपचुनाव में खाली हुई है। कुछ सांसद विधायकों के जेल जाने की वजह से और कुछ सांसद विधायकों के सांसद बनने की वजह से सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में 10 सीटों में 5 सीटें ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन वो खाली हुई है क्योंकि सांसद बने हैं, चाहे मिल्कीपुर की बात करें या अन्य ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा की बजाय वो लोकसभा में जीत करके पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी तिथियां भले ही घोषित न हुई हो, पर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे कोर कमेटी की बात करें या फिर कोर कार्यकर्ताओं की बात करें या फ्रंटल संगठनों की बात करें, इन सब की ड्यूटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगा के रखी हुई है। साथ ही साथ क्षेत्रवार हर सीट की एक समीक्षा कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कार्यकर्ताओं के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं कि जमीन पर वास्तविक रूप से जमीन पर हवा क्या है, क्या जरूरत है, कैंडिडेट के तौर पर किन किन व्यक्तियों के नाम पर चयन पर मुहर लगाई जा सकती है, उसको लेकर के भी आम कार्यकर्ता से बातचीत कर रहे हैं, बूथ लेवल की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ पीडीए, कानून व्यवस्था, आरक्षण, जाति जनगणना जैसे मुद्दे को कैसे जमीन तक जिंदा रखा जाए, उसको लेकर के कोर जो कमेटियां हैं वो लगातार काम करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। तो कुल मिलाकर के 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में रहें और इसको लेकर के पूरी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। जब भी चुनाव की तिथियां आएंगी तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार होगी, मैं कैंडिडेट के नाम के साथ और अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट के साथ में। जी नंदिनी जी बिल्कुल संजय, यानी कि समाजवादी पार्टी अब इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। लगातार देखिए बैठकें की जा रही। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दे दिया। उन्होंने निर्देश भी दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है तो उपचुनाव पर और 2027 को लेकर भी। बिल्कुल, उपचुनाव का मैसेज अपने आप में, चूंकि लोकसभा का चुनाव का मैसेज जो लगातार पूरे देश में तीसरी नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो अब वो मैसेज जो उपचुनाव का जीतने के बाद जाएगा उससे कार्यकर्ता और उत्साह से लवरेज होगा और वो कहीं ना कहीं दिन दूने रात चौगुनी की स्थितियों में काम करेगा। और जमीन पर जब काम करेगा तो 27 की तैयारियों को लेकर के जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले जो लघु लक्ष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है कि उपचुनाव सीटों को जीतने के लिए, उसमें कोई कोर कसर ना हो, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को लगातार उत्साहित कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार पिछले कई दिनों से लगातार उनकी बैठकें, जब भी वो दिल्ली से खाली होते हैं तब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, बड़े हॉल में बैठ करके वो निजी तौर पर एक कार्यकर्ताओं की घंटों बात सुनते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं जिससे कि कार्यकर्ता का उत्साह न टूटे, वो लगातार मेहनत करे। और कार्यकर्ता ही ऐसी रीढ़ की हड्डी होते हैं जो पार्टी को खड़ी करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद लोकसभा के उपचुनाव में कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि 3 से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंची है। तो ऐसे में ये क्रम न टूटे, उसको लेकर के कहीं कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल संजय, देखिए क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई मुद्दे उठा रही है और देखिए देखा भी गया था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के तहत लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया और उसी के तहत देखिए अब कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों का भी वो चयन भी करेंगे उपचुनाव को लेकर। लेकिन क्या लगता है मुद्दे कौन कौन से उठा ले जाएंगे?
बिल्कुल जमीनी मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है। आरक्षण का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो मुद्दा लेके चले थे उस पर और इंक्लूड किया है उन्होंने। सामान्य वर्ग के जो गरीब परिवार हैं उनको भी जोड़ने की कवायद की है। साथ ही साथ ब्राह्मण कार्ड अभी विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खोला है उसको भी। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने नेताजी की पुरानी सियासत को पूरी तरीके से अपनाया है और हर वर्ग का जो एक गुलदस्ता है मंच पर वो तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे पीडीए हो, अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मण चेहरा हो या फिर सामान्य वर्ग में ठाकुर ब्राह्मणों को भी तेजी से जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। तो ये गुलदस्ता बना के चल रहे हैं। मुद्दे वही है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, साथ ही साथ नजूल भूमि का जो मामला है ये आम आदमी से, गरीब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ग्रामीण अंचल के ज्यादातर घर नजूल की जमीन पर ही बने हुए हैं। अगर नजूल का विधेयक पास होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोग परेशान होंगे। तो नजूल की भूमि के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार प्रखर होकर के और मुखर होकर के स्पष्टवादिता के साथ बयानबाजी और लड़ाई कर रही है। तो ऐसे प्रमुख 4-5 मुद्दे हैं जिन मुद्दों के तहत उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। उनके कार्यकर्ता गाँव-गाँव पहुंच करके और किस तरीके से सरकार कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है, आम लोगों के लिए नहीं कर रही, ये जो किंवदंतियां हैं वो पहुंचाने का पूरा काम समाजवादी पार्टी करने में जुटी हुई है। जी नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब गोरखपुर से, जहां पर